नमस्कार आप सभी को और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आपकी सेवा में हर रोज की तरह आज भी हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को, अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए दोस्तों आज लेकर के आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों और ध्यान दीजिए और देखिए, इन क्वेश्चंस को समझिए। ठीक है, क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, ये हमारी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों। नम्र निवेदन करते हैं हम आपसे, ठीक है, कि क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, अपना लॉस बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर ये है और क्वेश्चन नंबर ये है। ये 2024 में आया है, वो 2023 में आया है, और दोनों कितने मार्क्स में आए हैं? 3 मार्क्स में, है ना। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा क्योंकि बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक भिन्न। लेकिन है ना, आंशिक भिन्न एक नया कंसेप्ट आज आपको सामने, मतलब आपके सामने एक नया कंसेप्ट आया है आज। क्या है? x+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ध्यान रहे, जब कभी भी हम x मतलब कोई भी हो, कोई भी फैक्टर और उसका होल स्क्वायर हो, तो उसको जो हम मानते हैं ना, जब पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो कैसे मानते हैं देखना। उसे मानेंगे दोस्तों लेट 2x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-1, ये है। ठीक है, तो क्या मानेंगे, a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन x-1। ऐसे मानेंगे इसे, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर था, इसीलिए a अपॉन x+1 की पावर 1 प्लस b अपॉन x+1 की पावर 2। ठीक है, ऐसे बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, इस असेंडिंग ऑर्डर में। और प्लस ये जो है ना x-1, क्योंकि ये अलग है तो इसलिए c अपॉन x-1, तो ये है। ठीक है, ऐसे मानते हैं, इन्हें समझ लेना ध्यान से। अब क्या करना है, अब तो इनका आपको क्या लेना है, बस एलसीएम लेना है, तो ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम जो ये है, एलसीएम भी यही आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर लिखना ही क्या है इन्हें, बस सीधा लिखते हैं क्या, 2x+1, है ना। अब यहां क्या लिखेंगे, a इंटू x+1 है ना, तो x+1 की पावर 2 है, एक तो कट गया तो एक बचा x+1, और इंटू में क्या बचा, x-1। ठीक है, प्लस b, है ना। x+1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या दोस्तों, x-1, वो यहां पर लिख दीजिए, प्लस c, x-1 क्या हो गया है, कैंसिल, बचा क्या, x+1 का होल स्क्वायर। ये आ गया है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो क्या करना चाहिए, यहां पर फैक्टर कितने हैं दोस्तों, ये 2, और कांस्टेंट कितने हैं, 3। ए बी सी 3 कांस्टेंट है, फैक्टर 2 है, तो 2 फैक्टर है ना, तो 2 वैल्यू तो हमारी आ जाएंगी ऐसे ही। लेकिन तीसरी वैल्यू को निकालने के लिए हमें, ठीक है, इनके कोफिशिएंट का कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। कैसे, देखो एक काम कर, पहले 2 वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। एक काम करते हैं, इफ एक बार x+1 को 0 के बराबर रखते हैं, तो जब x+1 बराबर 0 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, है ना। रखिए इधर भी और इधर भी, तो यहां x के प्लेस पर -1 रखेंगे तो -2 + 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 इक्वल टू x+1 यहां है तो ये सारा 0 हो जाएगा, यहां पर है ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा क्या, x के प्लेस पर -1 और -1 -2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2b, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक, ऐसे। अब जैसे x+1 को 0 लिया है, उसी तरह एक बार x-1 को 0 ले लीजिए। इफ x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1, यहां पर रखना है x के प्लेस पर 1, तो 2 1 जा 2 और 1 3,
इक्वल टू एक्स माइनस वन, यहां पर था ये भी जीरो हो गया, यहां पर था ये भी जीरो हो गया, केवल ये बचा। यहां एक्स के प्लेस पर वन रखेंगे, वन और वन टू, और टू का स्क्वायर फोर, तो क्या हो गया है 4c, है ना 4c। तो c की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी यहां से 3/4, ठीक है। तो दो कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल चुकी है, किस किस की, b और c की। अभी a की वैल्यू भी निकालनी है, तो वो अब डायरेक्ट नहीं निकल सकती है, उसके लिए हमें इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। चलिए देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, प्लीज ध्यान से समझना बस, ठीक है। चलिए देखो ये क्या है यहाँ पर 2x + 1, है ना। यहां पर है ये हमारा 2x + 1, 2x + 1 इक्वल्स टू, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है ना। तो a, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 1 प्लस b की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा bx और -b प्लस c, x + 1 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 1 + 2x, ठीक है। ये हो गया है। अब क्या करना है देखो, a इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ax² - a प्लस bx - b प्लस cx² प्लस c प्लस 2cx, और इधर क्या है 2x + 1, ठीक है। अब क्या करें आगे, कोफिशिएंट को एक साथ लिखते हैं, x² का कोफिशिएंट क्या है a, और यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है c। तो इन दोनों में से x² अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा a + c बचेगा, ओके। फिर आगे अब x वाले कोफिशिएंट को देखते हैं, ये वाला भी x का कोफिशिएंट है यहां, तो b ये वाला भी x का कोफिशिएंट है, तो इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा b + 2c, b + 2c इंटू x। अब क्या बचे कांस्टेंट, अब कांस्टेंट लिख लीजिए, है ना। प्लस क्या क्या है कांस्टेंट, -a -b और +c, -a -b और +c, ये आ गया है। और इधर क्या है 2x + 1, ओके ये है। अब क्या करें, है ना। अब देखो बी और सी की वैल्यू तो हमें पहले ही पता है, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए, बस केवल ए की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोनों ओर जो हैं, दोनों साइड जो हैं, इनके जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है, किस किस के कोफिशिएंट, x² का, x का और कांस्टेंट का, इनकी कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर x² का कोफिशिएंट क्या है, इधर a + c, है ना। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों ओर के जो कोफिशिएंट है उनकी क्या करने पर, कंपेयर करने पर। तो इधर x² का कोफिशिएंट क्या था a + c, और इधर x² का कोफिशिएंट क्या है 0, कुछ है ही नहीं। इधर x² है ही नहीं, तो इसलिए इधर क्या हो गया है 0, ठीक। अच्छा, तो a + c इक्वल्स टू क्या आ गया है 0। अब हमें c की वैल्यू पहले से ही पता है, कितनी है 3/4। तो यहां पर c के प्लेस पर क्या रखना है 3/4। अब 3/4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -3/4, ठीक है। ये आ गए। अब देखिए ध्यान से, तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं a, b और c। अब इन तीनों वैल्यू को कहां रखना है, यहां पर रखना है, ठीक है। कहां पर रखना है, यहां पर। और फिर उसके बाद क्या कर देना है इंटीग्रेशन, है ना, रख दीजिए। तो रखिए क्या a, b एंड c इन फर्स्ट, है ना। a, b एंड c इन फर्स्ट, मतलब a, b, c की वैल्यू कहां रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो देखिए a के प्लेस पर क्या रखना है -3/4 यहां, तो क्या हो जाएगा -3/4 x + 1, ओके, -3/4 x + 1। और b के प्लेस पर क्या रखना है
1/2, 1/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस c के प्लेस पर क्या रखना है 3/4, c के प्लेस पर क्या रखना है 3/4 x माइनस 1। ठीक है, ये आ गए हैं, है ना। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बस इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब बहुत आसान है ये, है ना, -3/4, है ना। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ठीक है, इधर क्या था दोस्तों हमारा, ये था 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1, और इक्वल में क्या था हमारा ये। अब दोनों तरफ का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन, इधर का भी और इधर का भी, है ना। चलिए, तो इधर का क्या ही करोगे आप, इंटीग्रेशन इधर का कर लीजिए, है ना। तो माइनस का 3/4 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, और बचेगा क्या 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस यहां से क्या बचेगा, यहां से 1/2 कांस्टेंट है, इसे ले लेंगे बाहर, बचेगा क्या 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और प्लस, है ना। यहां पर क्या है दोस्तों 3/4, 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया है, इधर का भी कर दिया है ना, और इधर का भी। तो इधर सा हम इधर का तो फिर भी कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस यही लेके चलना है, हमें यहीं से आंसर लाना है। अब देखो क्या करें। तो क्या हो जाएगा ये -3/4, -3/4 लोग क्या x प्लस 1, ओके, -3/4 लोग x प्लस 1। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या कर दें इसका 1/2 1/2, ये क्या है 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे चाहो तो आप ऊपर भी ले जा सकते हो। ठीक है, इसे चाहो तो आप ऊपर भी ले जा सकते हो, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यहां पर x की जो पावर है, ठीक है, यहां पर जो x की पावर है ना, उसमें कोई भी पावर नहीं है, जैसे कि यहां x² होता या x³ होता, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन अब कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, इसीलिए से आप x प्लस 1 की पावर ऊपर ले जा सकते हो -2। ठीक है, और फिर उसे किस फॉर्मूले से कर सकते हो, x की पावर -n, है ना, x की पावर n से, है ना, ये इंटीग्रेशन होता है ना, x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन ऐसा इसीलिए, ऐसा तभी कर सकते हैं जब यहां x की पावर कुछ ना हो, केवल x की पावर क्या हो दोस्तों 1, ठीक है, तभी इसे ऊपर ले जा सकते हैं। अब आप समझिए, अगर यहाँ x² होता तो इसे ऊपर नहीं ले जा सकते थे हम, ठीक है। अब क्योंकि x की पावर 1 है और उसका होल स्क्वायर, इसलिए ऊपर ले जा सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए, है ना, ऐसे करके। तो देखो, इसे ले जाएंगे हम ऊपर, कहां ले जाएंगे इसे, ऊपर, ऐसे x प्लस 1 की पावर -2 इंटू डी एक्स प्लस 3/4, है ना, 3/4, और इसका करना है 1/x माइनस 1 का, है ना, और 1/x माइनस 1 का यहां भी क्या हो जाएगा log x माइनस 1, log x माइनस 1, और प्लस में क्या ऐड करेंगे c, है ना। चलिए,
तो ये क्या है, -3/4 log x + 1 और प्लस 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन करना है x की पावर n के फॉर्मूले से। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1/n+1। तो क्या हो जाएगा ये x + 1 की पावर -1/-1। ठीक है, ये हो जाएगा और प्लस ये क्या है 3/4 log x - 1 और प्लस c। अब क्या करें देखो, अब तो हो ही चुका है, ये माइनस यहां पर आ जाएगा, है ना। और अगर चाहो तो आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 3/4, है ना। तो इन दोनों में से 3/4 कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा log x - 1, ठीक है, और माइनस log x + 1। ओके, ये बचा है log x - 1 माइनस log x + 1, ब्रैकेट बंद कर दिया है। और क्या बचा, ये माइनस यहां पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2, और ये पावर माइनस की नीचे ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, इंटू 1/x + 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, यहां तक हो चुका है। अब क्या है, बस अब आपका ये क्वेश्चन हो ही चुका है, समझिए। ये log a - log b का फॉर्मूला बन चुका है ना। और log a - log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a/b होता है ना। और ये जो का तू रहेगा, ठीक है। तो इसे एक लाइन और बढ़ाते हैं, है ना। इसे थोड़ा कहाँ लिखें दोस्तों, नीचे हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कभी आपको दिखाई ना दे, है ना। तो आप चाहो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चलो देखो यहां पर कर देते हैं थोड़ा सा स्पेस बना करके, ठीक है। समझ लेना आप, यहां स्पेस बना रहे हैं, यहां देखना ध्यान से, ये तो क्या आ जाएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर यहीं लिख देते हैं प्लस करके, समझते रहना बस ध्यान से, क्या इक्वल टू 3/4 है ना, log a - b, log a - log b का फॉर्मूला log a/b, तो log x - 1/x + 1 ये आ गया है, और माइनस के 1/2 -1/2 x + 1 ये आ गया है, ठीक है। ये x + 1 है, प्लीज ध्यान से समझिए, थोड़ा सा दोस्तों स्पेस की कमी पड़ रही है थोड़ी सी, ठीक है। 1/2 x - 1, ठीक है, 1/2 x + 1 सॉरी, ठीक है, और प्लस का c, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने बड़े स्लो बताया है क्वेश्चन, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की है ना। तो आप प्लीज इसे नोट अवश्य कर लें और इसका कंसेप्ट समझ लें, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है ये जरूर समझ लें। क्लियर है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या करना है देखो, क्या है 2x² + 1/x² इंटू x² + 4, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो यहां पर एक बात समझिए आप, देखो ऊपर भी x² है और नीचे भी x² है, ठीक है। जब पावर सेम हो,
ऊपर भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, तीनों जगह क्या है एक्स स्क्वायर। इसीलिए जब ऐसी स्थिति हो, जब ऐसी कंडीशन हो कि पावर सेम हो, तो फिर आपको क्या करना है, ठीक है, फिर आप इस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टी मान लीजिए, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टी मान लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, केवल टी मानना है, समझ गए, ठीक है। चलिए मान लीजिए लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये मान लिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया है हमारा, अब क्वेश्चन हो गया है आई इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या हो गया है 2t प्लस 1 इंटू डी एक्स अपॉन टी इंटू टी प्लस 4, ठीक है, ये हो गया है क्वेश्चन। अब बिल्कुल सिंपल बन चुका है ना। क्यों करा ऐसा, क्योंकि x की पावर सेम थी तीनों जगह, है ना। मान के चलो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं होता और यहाँ भी स्क्वायर होता, तो भी ऐसा नहीं करते हम, ठीक है। ये तभी करना है जब क्या हो पावर सेम, है ना। चलिए अब क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन, इसको, ठीक है, लेट मान लीजिए 2t प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 4, ये है ना, ये इसको क्या करना है, इसको मान लेते हैं, है ना, इसको मान लेते हैं a अपॉन टी, है ना, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 4, ठीक है। पावर क्या है, 1 है ना टी की पावर, तो a अपॉन फर्स्ट वाला प्लस b अपॉन सेकंड वाला, बस क्या है ना। चलिए अब फिर एलसीएम लेने के बाद 2t प्लस 1 इक्वल टू, एलसीएम कट ही जाएगा, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा a t प्लस 4 प्लस b t, ठीक है, ये हो गया है। अब देखो दो फैक्टर हैं यहां पर, एक t प्लस 4 और एक t, है ना, दो फैक्टर हैं, तो इसीलिए दोनों को एक बार जीरो पुट करिए तो दोनों आंसर हमें मिल जाएंगे, ए और बी, दो ही वेरिएबल है हमारे पास ए और बी, और दो ही फैक्टर हैं, इसलिए दोनों से निकल जाएंगे वैल्यू, यहां की तरह मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक बार t प्लस 4 को जीरो रखना है, एक बार t को जीरो रखना है, तो पहले t प्लस 4 को जीरो रखिए, है ना, यहां साइड में कर लीजिए बेशक, यहां पर साइड में, है ना, क्या, इफ t प्लस 4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अगर t प्लस 4 को जीरो रखें तो t बराबर क्या हो जाएगा -4, तो यहां पर रखना है t बराबर -4, यहां -4 जब रखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, -4 रखेंगे, 4 2 जा 8, -8 प्लस 1 मतलब -7, ठीक है, क्या हो जाएगा -7 इक्वल्स टू, ये t प्लस 4 है, ये तो जीरो, ये तो पूरा जीरो हो गया, और t के प्लेस पर क्या रखना है -4, तो ये क्या हो गया -4b, -4b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ चुकी है 7/4, b की वैल्यू आ चुकी है 7/4, ओके। दूसरी बात, अब एक बार t को जीरो रखना है, इफ t इक्वल्स टू 0, इफ t इक्वल्स टू 0, एक बार t को जीरो रखिए, तो देखो यहां पर जीरो है t, तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ t को जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, 1 बचा केवल इधर, और इधर क्या बचेगा a, t के प्लेस पर 0, तो 4 a आ गया है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, दोनों की वैल्यू आ चुकी है a और b दोनों की, ठीक है। चलिए अब यहां पर रख दीजिए इन्हें यहां पर रख दीजिए जल्दी से, ये जो है इसे हम क्या मान लेते हैं, पहले से ही इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। तो क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, ठीक है, a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा अब देखना, 2t प्लस 1
अपॉन टी इंटू टी प्लस 4 इक्वल्स टू क्या, ए के प्लेस पर क्या रखना है 1/4, 1/4 टी, ठीक, और प्लस बी के प्लेस पर क्या रखना है 7/4, 7/4 टी प्लस 4, ठीक, दोनों की वैल्यू रख दी है ना। चलिए अब क्या करना है हमें अब यहां पर एक काम कर लीजिए कि हमने आंशिक भिन्न कर ली है पार्शियल फ्रैक्शन और यहां तक पहुंच चुके हैं। अब क्या करना है हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, क्या करना है इंटीग्रेशन। तो अब यहां पर एक काम कर लीजिए आप कि टी के प्लेस पर वही रख लीजिए जो माना था, है ना। टी के प्लेस पर क्या था हमारा दोस्तों एक्स स्क्वायर, ठीक है, टी के प्लेस पर क्या था एक्स स्क्वायर, तो वही रख लीजिए अब यहां पर 1/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, यहां तक आ चुके हैं हम। अब बस क्या करना है, अब बस इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन कर लेना है दोनों तरफ का, ठीक है, इंटीग्रेशन इधर का भी और इधर का भी, तो कर दीजिए इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, दोनों ओर का इंटीग्रेशन करने पर। चलिए तो अब देखो इधर का कर लीजिए इंटीग्रेशन, कैसे, इधर का भी हो गया है 2t प्लस 1/t टी प्लस 4 इंटू सुनो देखो जब टी की वैल्यू इधर रख दी तो इधर भी तो रखेंगे टी की वैल्यू, ठीक है, यहां पर भी क्या रखेंगे टी के प्लेस पर एक्स स्क्वायर यहाँ, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है तो इधर का तो लिखना ही क्या है, इधर का इंटीग्रेशन लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल इधर का करिए, ठीक है। देखो 1/4 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर और बचेगा क्या 1/x स्क्वायर, ठीक है, तो इसको ले आएंगे ऊपर, तो x की पावर -2 इंटू dx, ठीक है, प्लस ये 7/4 कांस्टेंट है, इसे भी बाहर ले आइए, तो क्या बचा, तो बचा 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी दोस्तों, ठीक है, यहां आ गए हैं, है ना, ये हो गया है 1/4 बाहर ले लिया है, 1/x स्क्वायर x की पावर -2 ऊपर ले गए हैं, 7/4 बाहर पहुंचा है ना, और इसको क्या लिख लिया है x की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, है ना। अब देख लो कर दीजिए इंटीग्रेशन 1/4 इंटू, है ना क्या x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर -1/-1 प्लस 7/4 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ठीक है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1/2, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 2 है ना, तो 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a मतलब x अपॉन 2 और प्लस में c, ठीक है, ये माइनस यहां पर आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/4x, ठीक है, माइनस 1/4x और प्लस 7/4 2 जा 8 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, और यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन हो चुका है दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है, बस उम्मीद यही है दोस्तों कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए नोट कर लेना इन्हें दोस्तों, ठीक है, देखो बड़ी मेहनत से किए हुए क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो कंजूसी मत किया करो, नोट करने के लिए कर लिया करो, ठीक है। चलिए
तो अब इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और फिर से कल मिलते हैं आपसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें दोस्तों। बाय बाय।